हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलकंठ देवांगन ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक पर्सन जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनके बारे में इस वीडियो पे बताने जा रहा हूँ। सिलाई और स्टिचिंग जो है ये करती है। सो ये है मेरी सिस्टर भारती देवांगन। ये जो है ब्लाउज, कुर्ती, लहंगा, स्कर्ट, ट्यूनिक, सलवार और वेरियस टाइप के जो लेडीज कपड़े होते हैं ये स्टिचिंग का काम करती है। उससे 2 साल छोटी है। फ्रेंड, भारती और मेरे सिलाई सीखने का जो अंतराल है बहुत कम है। मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था और उसके जस्ट बाद इन्होंने सिलाई स्टार्ट किया है। ये गूंगी और बहरी है, सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है। जब मैं 8 साल का था और ये 6 साल की थी तो हमारे फादर जो है एक्सपायर हो गए। सो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नाम था अंधमुख बधिर विद्यालय। मतलब अंधमुख मतलब जहां पर अंधे लोग और मुख से जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोग उस विद्यालय में पढ़ाई करते थे। हमारी माली हालत उस समय बहुत खराब थी और ये 8th तक पढ़ी हुई है। जब 8th में ये पहुंची, इनके जो हेड मास्टर हैं तिवारी सर जी, उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि इन्हें जगदलपुर में भेज दे, वहां इनका आगे स्कूलिंग है और ये वहां पढ़ाई कर सकते। लेकिन हमारी हालत जो है उस समय खराब थी और हम लोग इसे उस समय जगदलपुर नहीं भेज पाए क्योंकि हम वहां भेजकर इसका केयर हम नहीं कर पाते। सो उन्होंने हमें राय दिया कि उनके पहचान के एक जैन फैमिली है जो सिलाई वगैरह सिखाती है। सो उन्होंने उनका पता दिया और मैं इसको वहां पर लेके गया। सो मैंने जब उनसे बात किया कि इनको सिलाई सिखाना है तो उन्होंने शॉप पर आने के लिए कहा कि कल से आ जाइए और काम हम लोग सिखाना चालू कर देंगे। सो ये सिलाई वहां सीखने लगी। ऐसे करते करते साल, 2 साल नहीं, 4 नहीं, 8 साल बीत गए फ्रेंड्स। वैसे तो ये 3-4 साल में सलवार वगैरह जो इजी कटिंग है, इजी सिलाई है, वो सब जो है धीरे धीरे सीखते गई। ये जब वहां पर सिलाई करने गई तो इसको कुछ भी नहीं आता था, सुई पकड़ने भी नहीं आता था, मशीन चलाने भी नहीं आता था। इससे बहुत गलतियां होती थी। कितना धैर्य वाला होगा वो इंसान जो कि भारती को, जो कि सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसको सिलाई सिखाई होगी। कितना समय लगा होगा, कितनी गलतियां हुई होगी, ये भी डांट खाई होगी, कितने कपड़े खराब हुए होंगे, बिगड़े हुए होंगे, तब जाकर कहीं ये तैयार हुई है। सो फ्रेंड, समय लगता है, मैं मानता हूं कुछ काम जो है हमको बहुत समय लगता है सीखने में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं इस वीडियो में, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसको समय दीजिए, पूरे मन से उस पर टूट जाइए, डूब जाइए। सो एक दिन आप उस काम को जरूर सीख जाएंगे। जब ये 8 साल तक वहां पर गई, उस बीच कई सारे कपड़े खराब भी हो जाते थे और उसको डांट भी पड़ती थी। ये रोती थी कि मैं अब शॉप नहीं जाऊंगी, नहीं सीखूंगी। इसको ढाढ़स बंधाते थे, धैर्य दिलाते थे कि एक ना एक दिन तुम सीख जाओगी, थोड़ा सा सांत्वना रखो, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखोगी, ऐसा हम लोग इसको मनाते थे। और फिर अगले दिन ये फिर से पूरे मन से सीखने को जाती थी और इसने सिलाई जो है पूरा कंप्लीट सीख लिया। 8 साल तक फ्रेंड्स, आप नहीं मानेंगे, मैंने उनसे 1 रुपए नहीं लिया था। मैंने पहले बोल दिया था कि आंटी जी इसको आप सिलाई सिखाइए, जब ये सिलाई सीख जाएगी तब जो भी आप देना चाहते हैं उसके बाद दीजिएगा। फ्रेंड्स, उस समय जब हम सिलाई स्टार्ट किए थे तो 7 रुपए में सलवार और 8 रुपए में कुर्ती बनाते थे। ये 12 बजे, लगभग 11:30 बजे घर से निकलती थी और 12 बजे शॉप पर पहुंच जाती थी और 7 बजे तक 5 कुर्ती बना के आ जाती थी। ये कुर्ती स्पेशलिस्ट हो गई, सलवार से कुर्ती स्पेशलिस्ट, और लगभग सभी डिजाइन जो है ये बनाने लगी। सो फ्रेंड, उसी बुटीक पर मैं भी सलवार सूट जो है सिलना स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा इनसे कि आपके भैया जो है क्या करते हैं, तो इसने बताया कि थोड़ा बहुत सिलाई विलाई करता है। सो मेरे को बुलाया, उन्होंने पूछा कि मुझे कि आप हमारे यहाँ कपड़ा सिलाई करोगे। सो मैंने कहा हाँ, मैं जेंट्स काम जो है करता हूँ और अगर आप हमेशा काम देंगे तो मैं आ जाता हूँ। उन्होंने बताया कि स्कूल ड्रेस का जो सीजन है वो चल रहा है, 2-3 महीने स्कूल ड्रेस बनाना पड़ेगा।
सो मैंने हाँ बोला और स्कूल ड्रेस जो है, जो हम टेंडर बोलते हैं, जो लॉट में बनाते हैं, रेडीमेड जो दुकानों में सेल होता है, वो चीज जो है हम लोग बनाना स्टार्ट किए और बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छे क्वालिटी में हम लोग बनाते थे। 7-8 रुपए में ऐसे क्वालिटी हम बनाते थे कि आज अगर उसकी सिलाई अगर 200 रुपए भी अगर कारीगर को दे तो कारीगर उतने सफाई से ना बनाता। मैंने भी वहां रेट का चिंता नहीं किया, मैंने बस यही टारगेट रखा कि मुझे बस पूरा काम सीखना है। जो पैसे मिलते थे, जो रेट मिलते थे, उसका कोई मलाल नहीं था। और मैंने भी वहां जब स्कूल ड्रेस 2 महीने के बाद जब मेरा काम खत्म हो गया तो उन्होंने पूछा कि सलवार सूट बनाओगे। सो मैंने कहा मैं सलवार सूट तो बनाता तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे सिला हुआ कपड़ा देंगे तो मैं उसको देख कर बना दूंगा। और वहीं से मेरा जो स्टिचिंग चालू हुआ, उन्होंने सिला हुआ कपड़ा मुझे दिया और उसको देख के मैं बनाने लगा। मैं मुझसे भी शुरुआती समय में कुछ गलतियां होती थी, फिटिंग जो है गड़बड़ा जाता था, बट मेरा हाथ बहुत साफ था और धीरे धीरे बहुत जल्दी मैंने ग्रो कर लिया और सारे जो पैटर्न है, जो कटिंग है, उसको बिना बताए उसको कैच कर लिया और कटिंग करने लगा देख देख के। धीरे धीरे शुरुआती समय में काम जो है बिगड़ भी जाता था। सो बिगड़ता था तो उससे मैं सीखता था कि इसको ऐसा करना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, मैंने शुरुआती जो कस्टमर का यूनिफॉर्म का 2 शर्ट बनाया था, तो उस शर्ट को कटिंग करते समय मैं मार्जिन देना भूल गया था। मार्जिन जब मैं नहीं दिया तो कपड़ा जो है टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मार्जिन है ही नहीं, तो कपड़ा खराब हो गया। मैं तुरंत शॉप पर गया, क्योंकि वो स्कूल ड्रेस था, व्हाइट शर्ट था, तो कपड़ा मिल गया और मैंने उसको दोबारा कटिंग किया और अच्छे से कटिंग करके जो गलती मैंने किया था उसे न दोहरा के मार्जिन के साथ मार्जिन देते हुए कटिंग किया और कस्टमर को दिया। कस्टमर ने उसे पसंद किया। सो इस तरीके से मेरा जो टेलरिंग लाइफ है वहां से स्टार्ट हुआ। कुछ पर्सन मेरे पास सीखने आते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 1 महीने में मुझे सिखा दो। सो मैंने जो जिंदगी भर सीखा है, 20 साल 25 साल जो मैंने दिया है, वो क्या 1 महीने में सिखा पाना हो सकता है? मतलब कोई जो पर्सन है सीख जाए, लेकिन मुश्किल है, समय लगता है। किसी को 2 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर भी लग सकता है। सो मैं कटिंग और स्टिचिंग का क्लासेस अभी मैं चलाता हूं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, सो उनके लिए भी ये मोटिवेशनल वीडियो होगा। सो यूट्यूब पर ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन मेरा फर्स्ट चैनल, और सेकंड चैनल जो आप देख रहे हैं नीलकंठ देवांगन व्लॉग, इन सब पर आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, सीखने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि आपको भविष्य में ये जो वीडियो है देखकर मोटिवेशन मिले और आप कोई भी काम को आसानी से कर सकें। ये 8वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका माइंड जो है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ग्रो अप नहीं है। इसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी गूंगे और बहरे हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, एक दूसरे से मोबाइल पर कनेक्ट रहते हैं। समझिए कि उन लोग गूंगे और बहरे होकर मोबाइल कैसे यूज करते हैं। बाकायदा एक दूसरे को इंग्लिश में मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं उन लोगों पर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उन पर भी, इनके दोस्तों के जो काम करने का तरीका है, वो किस तरीके से उनका रहन सहन है, कहाँ काम करते हैं, कैसे अपने लाइफ को मैनेज करते हैं, उनका भी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थोड़ा समय लगेगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब मैं उनसे मिलाता हूं जिनके चरणों के आशीर्वाद से हमारे बुटीक लाइफ की शुरुआत होती है। ये हैं अंकल जी, जिनका नाम है श्री अमृत जैन, और आंटी जी श्रीमती रेखा अमृत जैन। दीपाली बुटीक की शुरुआत आंटी जी ने ही किया था और अंकल जी उनका बराबर साथ देते थे। जिस समय मैं बुटीक पर पहुंचा, अर्थात भारती जब सीखने के लिए पहुंची, उस समय दीपाली दीदी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उन्होंने काम संभाल लिया था। जैसे ही दीपाली दी ने काम संभाला, दीपाली बुटीक का काम जोर शोर से बहुत ही बढ़ने लगा। दीपाली दी बहुत जल्द सफल मास्टर बन गई और आसपास के जो सोसाइटी है वहाँ पर
इनका जो बुटीक है बहुत जल्दी फेमस हो गया। लगभग इसी समय हम लोग दीपाली बुटीक में पहुँचे और मैं भारती को सिलाई सिखाने के लिए आंटी और अंकल जी से कहा और इन्होंने सिखाना स्वीकार कर लिया और भारती लगातार दीपाली बुटीक जाने लगी। यहाँ पर फ्रेंड दीपाली दी की स्टोरी को भी मैं यहाँ अपने स्टोरी से ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि दीपाली दी की जो स्टोरी है उससे भी हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब दीपाली दी शॉप को बहुत अच्छे से अपने कंधों पर लेके चल रही थी, पूरा दुकान संभाल चुकी थी, इस समय यहाँ फोटो पर दिखाई दे रहे हैं इनके 2 और बहन और एक भैया। जो ग्रे कलर में जो दी दिख रही है उसका नाम है सोना, और जो रेड कलर की ड्रेस में जो दिखाई दे रही है उस दी का नाम है मनी, और ब्लैक कलर का जो शर्ट पहने हुए हैं वो है गौरव भैया, और ये जो बच्ची दिख रही है वो शायद मनी दी की बेटी है। इस समय इनके फैमिली को दीपाली दी की बहुत ज़रूरत था, क्योंकि दीपाली दी शॉप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी और इनका एकमात्र अर्निंग का जो साधन था वो दीपाली बुटीक था। इस समय दीपाली दी को छोड़कर सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे और दीपाली दी, आंटी जी और अंकल सब मिलकर शॉप को संभालते थे। अंकल जी उस समय दौड़ भाग वाला काम अधिक करते थे। जब शॉप को कोई मटेरियल वगैरह का ज़रूरत पड़ता था, किसी सामान को लाना ले जाना है या किसी स्टाफ को छोड़ने जाना है, लाने ले जाना है, ये सब काम अंकल जी का था। आंटी जी दुकान पर पहले आती थी, फिर थोड़ी देर बाद दीपाली दी आती थी। पूरे समय तक दिन भर अंकल जी आंटी और दीपाली दी का साथ देते थे और हमेशा शॉप पर बने रहते थे। इस समय तक दीपाली दी समझ गई थी कि इनके फैमिली को और शॉप को इनकी ज़रूरत है। इस समय सोना दी भी तैयार हो गई थी शॉप को संभालने के लिए, कटिंग वगैरह सीख गई थी और शॉप पर प्रॉपर दीपाली दी का साथ देती थी। सो यहाँ पर 3 कटिंग करने वाले मास्टर हो गए थे, एक पहला आंटी, दूसरा दीपाली दी और तीसरा सोना दी। इस तरीके से काम बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा था। पूरा फैमिली का जो सपोर्ट है वो शॉप को मिल रहा था और शॉप बहुत अच्छे से चल रहा था। सो इसी समय दीपाली दी ने शायद डिसाइड कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी, क्योंकि दोनों दी, सोना और मनी और एक भैया पढ़ाई कर रहे थे, और अगर इस समय दीपाली दी अगर शादी कर लेती तो शायद फैमिली का जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता। सो दीपाली दी ने एक बेटी होकर अपने फैमिली के लिए एक बेटा बनकर अपने फैमिली को अपने कंधों पर लेकर चलना स्वीकार किया, और अभी तक उन्होंने शादी नहीं किया है। और सभी जो दी हैं, सोना दी, मनी दी और भैया गौरव, इन सभी की शादी हो चुकी है। गौरव भैया विदेश में जॉब करते हैं। सभी बहनों और भाइयों के अपने फैमिली हैं, बच्चे हैं, सभी खुश हैं, सभी सेटल हैं और अच्छे से रहते हैं, मज़े से रहते हैं। अब इसके बाद अंकल, आंटी और दीपाली दी 6 महीने के लिए विदेश में रहते हैं भैया के पास और 6 महीने इंडिया में रहते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ, क्यों संभव हुआ? ये सब संभव हुआ तो सिर्फ दीपाली दी की वजह से। दीपाली दी ने अगर मैरिज कर लिया होता तो शायद फैमिली को इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता और फैमिली शायद इस मुकाम तक पहुंच पाना मुश्किल था। सो फ्रेंड, दीपाली दी से भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे अपने फैमिली को सपोर्ट किया जाए, अपने बिजनेस को सपोर्ट किया जाए और अपने टारगेट, गोल, लक्ष्य बिना रुके आत्मविश्वास के साथ कैसे काम किया जाए और सक्सेस होने का फार्मूला कैसे तैयार किया जाए, ये दीदी से सीखने को मिलता है। और इनकी फैमिली ने भारती को भी ऐसा काढ़ा पिलाया जिसमें प्यार, दुलार, डांट, शाबाशी, उपहार, मेहनत और सपोर्ट था। इसी वजह से भारती जो है सिलाई सीखने में सफल हो पाई, क्योंकि वो लगातार प्रयास करती रही, प्रैक्टिस करती रही। भारती का सिलाई देखने के लिए मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक और फेसबुक का लिंक यहाँ मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप भारती का सिलाई और कटिंग पूरा डिटेल में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।